श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरो एक्सपर्ट रंजू सिंगल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ सॉल्यूशन में। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह कि आप लोग स्वस्थ हैं और खुश हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थिंक पॉजिटिव। चीजें आएंगी लाइफ में, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इंसान को बुद्धि इसीलिए दी है भगवान ने ताकि वो उन समस्याओं से बाहर निकल सके। एस्ट्रो लाइफ सॉल्यूशन पे हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि हम लोग आपको अंधविश्वासी ना बनाएं। आपको जो सटीक ज्ञान है, जो हमारा वैदिक ज्ञान है, जो हमारा शास्त्रों का ज्ञान है, जो कि सनातन धर्म में स्पेशली खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हम सो कॉल्ड मॉडर्न हो गए हैं और हम इन चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं। इस बात पे फिर कभी जरूर मैं अपना एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं संतान के लिए कि संतान के लिए कौन सा ग्रह जो है वो जिम्मेदार है और कौन सा कारक ग्रह है, कौन से भाव हैं। कुंडली में 12 घरों में आपकी पूरी की पूरी जो जिंदगी है वो उन 12 घरों में छिपी हुई है। कुंडली से आपके घर का वास्तु पता लग जाता है। कुंडली से आपके जीवन की एक बात यहाँ मैं बताऊंगी कि आपने कई बार कथा कथित पंडितों से ये कहते हुए सुना होगा कि कुंडली से आपका वर्तमान, भविष्य और भूत का पता लगाया जा सकता है। क्या है वो? हकीकत में जब हमने वेदों का अध्ययन किया तो उसमें पाया कि कुंडली जो है वो हमारा पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और ये जन्म, इन तीनों के बारे में बहुत विस्तार से बताती है। सिर्फ ये नहीं कि आपका भूतकाल क्या था, आपका भविष्य क्या होने वाला है, आपका वर्तमान कैसा जा रहा है, ये खाली कुंडली नहीं बताती है। आपका पुनर्जन्म क्या होगा, आपका पूर्व जन्म क्या था और आपका वर्तमान जन्म जो है वो कैसा रहेगा, ये सारी चीजें जो है वो कुंडली बताती है। इसलिए इसे भूत, भविष्य, वर्तमान कहा गया है। खैर, अब आते हैं आज के मुद्दे पे, संतान के बारे में। संतान कई केसेस ऐसे आए जिसमें कि इश्यूज कंसीव हो रहा है लेकिन इश्यूज कंप्लीशन नहीं हो पाता है, या बच्चा जन्म लेने से पहले ही किसी न किसी कारण से मृत हो जाते हैं, या किसी कारण से बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? क्यों? कौन सी ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली में इस योग को बनाते हैं? संतान योग को बनाने के लिए सबसे उसके कारक ग्रह जो हैं वो बृहस्पति हैं। 5th हाउस के लॉर्ड भी बृहस्पति माने जाते हैं। बृहस्पति अगर कुंडली में मजबूत है तो कंसीव कर लेगी लेडी, लेकिन अगर 5th हाउस पे शनि बैठा है या 5th हाउस में राहु बैठा है, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो हैं, अगर शनि जो है वो राहु के साथ बैठेगा तो राहु जो है वो शनिवत व्यवहार करेगा। तो ये जो दोनों ग्रह हैं ये मृत ग्रह माने जाते हैं। शनि जो है वो चमड़ा है, पत्थर है, मृत जो चीजें हैं उसको शनि माना जाता है। तो इसमें आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि अगर 5th हाउस में शनि बैठा है तो ऐसे में संतान का योग तो बनेगा, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति मजबूत होगी। कैसे? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की, किसी महिला के कुंभ लगन की कुंडली है। अब कुंभ लगन की कुंडली होने के कारण उसका जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो हो गया बुध। बुध 9th हाउस में अगर प्लेस हो गया और 5th हाउस में राहु और शनि बैठे हों, तो ऐसे में क्या होगा कि बृहस्पति का लगन में बैठने के कारण 9th दृष्टि जो है वो उसकी पड़ी बुध पर, जो कि 5th हाउस का लॉर्ड है। तो ऐसे में लेडी कंसीव तो कर लेगी लेकिन बच्चा डिलीवर नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर राहु की 5th दृष्टि है 5th हाउस के लॉर्ड पे और शनि की दृष्टि है बृहस्पति पर। तो ऐसे में क्या होगा कि व्यक्ति, उस महिला को कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बच्चा जो है वो डिलीवर नहीं हो पाएगा। राहु और शनि जो दोनों ग्रह हैं ये पृथकता के ग्रह हैं। जिस घर में बैठेंगे, जिस पर दृष्टि डालेंगे, उस भाव से संबंधित चीजों को आपकी जिंदगी से पृथक करेंगे।
तो उपाय क्या है? देखिए, उपाय हम एक जनरल वे में बात कर सकते हैं, लेकिन इसका सटीक उपाय अगर बात करेंगे तो वो कुंडली को एनालाइज करके, आपका होरोस्कोप एनालाइज करके ही बताया जा सकता है। अदरवाइज ये नहीं बताना। हर व्यक्ति, एक जनरल रेमेडी हर कोई कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलर आपकी चार्ट को देखने के बाद में आपको सटीक रेमेडी बताई जाती है। अब इसमें अगर आप वैदिक की बात करेंगे तो वैदिक में क्या कर सकते हैं आप? शनि को शांत करना पड़ेगा। जो ग्रह पृथकता दे रहे हैं, जो ग्रह आपको मार रहे हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, उन ग्रहों को शांत करना पड़ेगा। क्योंकि जो जुपिटर है वो तो अपना काम कर ही रहा है, आपको कंसीव करने में कोई इशू नहीं हो रहा है, तो जुपिटर अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहा है। तो यहाँ भी शांत करने की किसको जरूरत है? शनि और राहु को। तो ऐसे में आपको शनि का दान और राहु का दान करना पड़ेगा। और अगर स्थिति ज्यादा खराब है या नीच में बैठा हुआ है ग्रह, तो ऐसे में आपको उसका जप करवाना पड़ता है। देखिए, कोई भी आपका दुश्मन होगा ना, तो आप बहुत क्रूरता से बात करेंगे या आप अपनी शत्रुता मिटाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो वो शत्रुवत व्यवहार खत्म नहीं होगा। तो ऐसा ही जो हमारे ग्रहों के साथ होता है, अगर कोई ग्रह ऐसी स्थिति में बैठा हो तो उसे शांत करने के लिए उससे संबंधित दान किए जाते हैं। जब किया जाता है, जब आपका कोई शत्रु हो, आप उससे माफी मांगे या उसे कोई गिफ्ट दें, तो वो डेफिनेटली उसके मन में आपके लिए थोड़ी सी भी भावना या इमोशनल या करुणा की भावनाएं आ जाती हैं। ये कुछ उपाय थे, ये कुछ बातें थी संतान योग से संबंधित। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा।